हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल स्टेट के बारे में जिसका नाम है केरल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल की। तो क्या आप जानते हैं केरल की हिस्ट्री क्या है? तो आइए मैं आपको बताती हूँ केरल की हिस्ट्री। तो सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों, जो केरल है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपने परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। यहाँ 10वीं सदी ईसा पूर्व से मानव बसाव के निर्माण के हमें प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, जो केरल शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत रहते हैं। कहा जाता है कि चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था, जो बाद में केरल बन गया। केरल शब्द का एक और अर्थ है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। प्राचीन विदेशी यायावरों ने इस स्थल को मलबार नाम से भी संबोधित किया है। काफी लंबे अरसे तक यह भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था और इस कारण भी चेलम यानी कि चेरा का राज्य और फिर केरलम नाम इसका पड़ा होगा। तो दोस्तों, केरल के इतिहास पर अलग अलग लोगों के, अलग अलग विद्वानों के ये अलग अलग मत है। कोई भी एक नतीजे पर नहीं आ पाया है। केरल की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। इसके इतिहास का प्रथम काल 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक का माना जाता है। दोस्तों, केरल को इंग्लिश में केरला बोलते हैं और इसकी जो भाषा है वो मलयालम है। भगवान के अपने देश केरल के वैश्विक पर्यटकों का ध्यान खींचने के लिए कुछ बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ घूमने के लिए आपको हिल स्टेशन मिल जाएंगे, बैक वाटर, वाणिज्यिक शहर, गांव और बहुत कुछ है यहाँ पर जो आपको केरल में देखने के लिए मिल जाएगा। समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ साथ केरल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह दुनिया भर की भीड़ को आकर्षित करती है अपनी तरफ। एक बार जब आप खूबसूरत स्वर्ग में कदम रखते हैं तो बाकी सारी चीजें आपको महत्वहीन लगने लगेगी। तो अगर आप केरल जाते हैं तो आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे कि अगर हमें कहीं वेकेशन पर जाना है तो केरला ही जाना है। तो दोस्तों, केरला में घूमने के लिए बहुत सारी फेमस जगहें हैं, जिसमें से कि जो नंबर 1 पर है वो है अलेपी। तस्वीरों के साथ केरल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर नंबर पर आता है अलेपी। इसके अंदर बैक वाटर यात्राएं, हाउस बोट प्रवास और शांत सुंदरता इसके क्षेत्र की काफी ज्यादा खूबसूरती को बढ़ा देती है। वास्तव में यह केरल में कुछ अनोखे बैक वाटर्स का अनुभव करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है मुन्नार। केरल के हिल स्टेशन में से एक बहुत लोकप्रिय मुन्नार 2 दिन की यात्रा कार्यक्रम के लिए केरल के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। एक समय अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा मुन्नार दर्शनीय स्थल दुनिया भर के पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। लगभग 80,000 मील के चाय बागान, इतनी ही मात्रा में सुगंधित वनस्पति, धुंध भरी घाटियां और कम उड़ते बादल के साथ मुन्नार एक फेमस हिल स्टेशन है जहां पर लोग घूमना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, केरल में कुमारकोम भी देखने में काफी ज्यादा आकर्षित है। यह वेम्बनाड झील के पास स्थित है। वेम्बनाड झील के पास स्थित कुमारकोम आकर्षक दृश्यों, सदैव सुहावने मौसम और विदेशी वनस्पतियों और जीवों से भरपूर एक छोटा सा शांत सा गांव है। यह इसे परिवार के लिए केरल के सबसे प्यारे और सर्वोत्तम पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। आपको यहाँ हर चीज का मिश्रण मिलता है। बैक वाटर, प्रमाणिक केरल व्यंजन
ऊबड़ खाबड़ ताजी हवा, केरल वासियों की गर्मी और स्वादिष्ट ताजा नारियल। दोस्तों अब हम बात करें वायनाड की। मलयालम में वायनाड का मतलब धान के खेतों की भूमि होती है। वायनाड केरल के सबसे हरे भरे पर्यटन स्थलों में से एक है। ईश्वरीय सौंदर्य, शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति से समृद्ध वायनाड पर्यटन प्रकृति और मानव निर्मित विरासत का एक आदर्श मिश्रण है। ये भी घूमने के लिए काफी ज्यादा सुंदर है। यहाँ भी लोग काफी ज्यादा घूमने आते हैं। अगर अब हम बात करें तो मैं आपको बताती हूँ थेकड़ी के बारे में। थेकड़ी घने जंगलों और जंगली वनस्पतियों में छिपा हुआ स्वर्ग है और यही वह जगह है जो इसे केरल के सबसे अच्छे वन पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। आपको यहाँ पर बाघ, सांबर, घोर और शेर पूंछ वाले बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ हाथी, शेर, हिरन, बाइसन, सुअर और महान भारतीय बाघ भी हैं। केरल के पर्यटन स्थलों में सबसे पसंदीदा ठेकड़ी प्रचुर सुंदरता और विदेशी वन्य जीवन का दावा करता है। दोस्तों इसके साथ साथ कोवलम भी देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। कोवलम समुद्र तट शीर्ष रोमांटिक केरल समुद्र तटों में से एक और अपने नए साल के जश्न, गहरी मजबूत मालिश, आयुर्वेदिक उपचार, धूप सेकने के उत्सव और पैरासेलिंग जैसे पानी के खेल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों बात करें तो वाघामोन भी देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। वाघामोन नामक एक मनमोहक हिल स्टेशन है जो सभी हलचलों से छिपा हुआ है और आश्चर्यजनक रूप से केरल में घूमने के लिए सभी अच्छी जगहों में से एक है। जादुई घास के मैदान, रहस्यमय बगीचे, खूबसूरत घाटियां, सुगंधित चाय के बागान और धुंध भरी घाटियों से सजी वाघामोन पहाड़ियों ने निश्चित रूप से केरल के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से अपनी जगह बनाई है। पैराग्लाइडिंग के लिए भी ये जगह बहुत फेमस है। अब बात करें बेकल की। बेकल भी घूमने के लिए काफी ज्यादा आकर्षित जगह है। बेकल विशेष रूप से अपने प्रसिद्ध बेकल किले के लिए जाना जाता है, जिसे केरल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना गया है। रंग दे बसंती जैसी कई भारतीय फिल्में इस किले में बनाई गई है। बात करें कोझिकोड, जिसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है, केरल के सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक शहरों और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना गया है। दोस्तों इसके साथ साथ कोची, कुमारकोम, कोवलम, वर्काला ये बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो केरल में देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको केरल में कितने दिन के लिए जाना चाहिए। खैर ये तो आप सब पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन के लिए जाते हैं, लेकिन यदि आप केरल के सभी परिदृश्यों का पता लगाना चाहते हैं तो आपको केरल में जाने के लिए कम से कम एक हफ्ते का टाइम तो लेकर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल मुन्नार या कोवलम जैसी किसी एक जगह पर ही कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन आपके लिए इनफ है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों 3 से 4 दिन में आपका एक इंसान का लगभग 25,000 रुपए का खर्चा आपका आराम से आ जाएगा, जिसमें आपकी उड़ान, होटल, खाना सब कुछ इंक्लूड होगा। तो दोस्तों ये था केरल का एक छोटा सा शानदार सफर। कैसा लगा आपको ये सफर? आई होप आपको ये सफर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो पर मैं किस स्टेट के ऊपर बनाऊं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जल्दी से कमेंट करिए कि आप किस किस स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू।